नमस्कार, तत्वज्ञान भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, जैसे हमने पिछली बार जाना था, कि तत्व ज्ञान एक्चुअली में है क्या। तत्व का ज्ञान जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वरी तत्व है, वो है तत्व ज्ञान। और एक बात आती है कि तत्व ज्ञान क्या है, मतलब स्त्री है पुरुष है क्या है। जो ना स्त्री है ना पुरुष है, सिर्फ है प्योर सोल, एकदम शुद्धता है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व का ज्ञान अगर हम जानेंगे तो हर एक जो आध्यात्म से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, वो एक तरह से आत्मज्ञान भी बोलते हैं। मुझे मतलब ये थोड़ा डीप हो गया। डीप मतलब थोड़ी गहराई में जो साधक होते हैं, जो गुरु के पास रहते हैं, उनको है ना आत्मज्ञान चाहिए होता है, उसे मुक्ति कहा गया है। इसलिए उस तत्वज्ञान को जानने के लिए जो अनुभव है, मतलब भगवत प्राप्ति बोलते हैं, परम सुखानंद जो है अनुभव, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। और वो आत्मज्ञान प्राप्त करना ही तत्वज्ञान है, वही तत्व को जानना है। और उस तत्व से जो निकलता है वो ही तत्वज्ञान। मतलब जैसे कि एक मतलब हमने दूध गर्म करने को रखा है, और जब वो उसकी हीट एब्जॉर्ब करती है, दूध हीट एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि दूध की ऊपर की हिस्से की परत वो ऊपर आती है, और एक्स्ट्रा हीट मिलने के बाद वो अपने आप नीचे गिर जाता है, वो जो परत होती है। वैसे ही ये परम तत्व का अनुभूति है। हम भगवान की भक्ति करते, पूजा करते, अर्चना करते, मतलब सब कुछ करते हैं, पर एक समय में हमारी भक्ति इतनी तीव्र, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण इतना होता है कि भगवान हमें दर्शन देते हैं। मतलब हमारा खुद से मिलन होता है एक्चुअली में, सही खुद से मिलन। हमें लगता है कि मेरा नाम, आपका नाम, आप कुछ भी नहीं हो, आप ये शरीर भी नहीं हो, आपका ये तत्वज्ञान इसी को कहते हैं। ये डीप मीनिंग, डीप सच्चाई। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पीछे जो भी, उनकी सक्सेस के पीछे जो भी उनका मेन पॉइंट है, उनकी जो चाबी है सक्सेस की, वो है ये तत्वज्ञानी है। जैसे आपने द सीक्रेट पुस्तक पढ़ा होगा, मतलब और कई पुस्तकें, मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह जो भी है, हर एक में कुछ उस तत्व को अलग एंगल से मोड़ा गया है। जैसे द सीक्रेट में बताया गया आकर्षण की शक्ति। किसी चीज़ को हम आकर्षित कैसे कर सकते हैं। अमीर होने का आकर्षण हो, या आरोग्य का आकर्षण हो, तुम्हें शुद्धता का, मतलब हर एक चीज़ का आकर्षण आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विचारों की शक्ति से आप इतना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तत्व की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। एक्चुअली में सत्य तो है, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु हमने उसे अलग अलग एंगल में मोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी को ही हम हर एक प्रकार से जल बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, उसको उदक बोलते हैं, नीर बोलते हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं। वैसे उस तत्व को कई सारे नाम दिए गए हैं, परंतु काम एक ही है उसका। जो हम उसमें बोएंगे वो हमें मिलने वाला है। धरती में जो बीज डालेंगे वो हमें मिलेगा। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो जीवन में इसलिए सक्सेस होते हैं कि वो उसका उपयोग करते हैं। हमें तो उपयोग नहीं करना है, सबसे पहले हमें समर्पित होना है। हम किसी का उपयोग नहीं कर सकते, भगवान हमारा उपयोग करते हैं। हम भगवान का उपयोग नहीं कर सकते। हम उसको उपयोग करने में जाएंगे तो वो हमें खरीद लेगा, हमें बेच देगा, तो उसके हाथ में है। इसलिए तत्वज्ञान का ये मैंने जो सिद्धांत बताया, उसका कोई सिद्धांत भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि हम उस तत्वज्ञान को किसी चीज़ में बांध भी नहीं सकते। वो इतना मुक्त है, वो सबसे परे है। इसलिए इस तत्वज्ञान को हर एक ने अलग अलग भाषा में प्रस्थापित किया है, अलग अलग भाषा में इसका व्याख्यान दिया है। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि इस तत्वज्ञान को हमें किस एंगल से जानना है। भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बताया इतने सारे योग। इसलिए निर्णय हमारा है। इस तत्वज्ञान को हम आगे भी भाग 3 में भी जानेंगे और डीपली जानेंगे। जैसे मैंने आज अभी बताया कि आत्मज्ञान के बारे में बताया, तो अगले पार्ट में हम आत्मज्ञान के बारे में जानेंगे कि असल में आत्मज्ञान क्या है, और आत्मज्ञान और तत्वज्ञान का संबंध क्या है। एक्चुअली में दोनों एक है, परंतु संबंध है, शब्दों का तो संबंध है, डिफरेंस है। धन्यवाद।